घर को चेक करने का सबसे ज़बरदस्त और आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। हमसे ताल्लुक़ रखने वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो तकरीबन चंद सवाल हमसे बार बार करते हैं। उन तमाम सवालों का जवाब आज की वीडियो के अंदर आपको दिया जाएगा। क्या आपके घर में जिन्नात हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपके घर में काले जादू के असरात हैं? क्या आपके घर में तावीज़ात दफनाए गए हैं, दबाए गए हैं? क्या आपका घर नसरे बद का शिकार है? क्या आपके घर में सिफली जादू और मसान जैसा खतरनाक जादू का अमल किया हुआ है? इन तमाम सवालों में कोई एक सवाल आपके ज़हन में आता है तो इन तमाम का जवाब आज की वीडियो सबसे बेहतरीन और छोटा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूं। आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ है, जिन्नात हैं, आपके घर के अंदर काले जादू के असरात हैं, आपके घर के अंदर तवीज़ात को दफनाए गए हैं, आपका घर नज़र बद का शिकार है और आपके घर में सिफली जादू है या मसान जैसा खतरनाक अमल करवाया गया है, अपनी आंखों से देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुर्म होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। किसी किस्म के जादू को जो आपके घर की चार दीवारी के अंदर है उसके असरात हैं, वो जादू खुद मौजूद है या तवीज़ात को दफनाया गया है, काला इल्म है, सिफली इल्म है, मसान है, कोई भी चीज है या नजर बद है, अपनी गुनहगार आंखों से देखने के लिए इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करना है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो कामिल आप इस अमल की शराइत पर पूरे उतरते हैं तो आपको पहली रात के अंदर हर चीज अपनी आंखों से दिखाई जरूर देगी। अगर आप इन शराइत पर अमल करते हैं, शराइत क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल के अंदर पहली शर्त यह है कि आपने बगैर वुजू के ये अमल हरगिज नहीं करना। हर हाल में, हर सूरत में आपने बावुजू होकर ये अमल करना है। दूसरा यह है कि पूरी कामिल तवज्जो के साथ आपने ये अमल करना है। और तीसरी शर्त यह है बगैर किसी इंसान पर शक व शुबहा किए। जादू किसने करवाया, नजर बद किसकी तरफ से आई, तवीज़ात किसने दबाए, किसने दफनाए, कहां कहां है, बगैर किसी सोचो विचार के, बगैर किसी बंदे पर शक व शुबहा किए आपने ये अमल करना है। बस ये कह दें कि अल्लाह तबारक व तआला के ये सपुर्द करके मैं सब कुछ कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे घर के अंदर जिन्नात भेजने वाला कौन है, मेरे घर की नजर बद किसने लगाई है, किसी के बारे में आप नहीं सोचना। बगैर किसी बंदे पर शक व शुबहा किए आपने ये अमल करना है। और चौथी शर्त ये है कि आपका ज़ाहिर भी पाक होना चाहिए और आपका बातिन भी पाक होना चाहिए। वुजू करेंगे तो आपका ज़ाहिर पाक हो जाएगा, लेकिन बातिन को पाक किस तरह करना है? आपकी सोच, आपके दिल दिमाग पर किसी बंदे के बारे में किसी किस्म का शक व शुबहा ना हो। आपने अमल क्या करना है? अमल क्या है? अमल ये है कि रात को सोते वक्त जब सब घर वाले सो जाएं, तन्हाई में आपने अलग कमरे का इंतखाब कर लें तो बेहतर है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आपकी चारपाई अलग हो, बिस्तर पाक हो, चारपाई पाक हो, आपने वहां पर कुरान करीम बुरहान रशीद की तिलावत करनी है। तिलावत क्या करनी है? आखिरी पारे के अंदर 2 सूरतें हैं, सूरत तकवीर, इदश शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमुन क़दरत। कुरान को खोलें और आराम सुकून से किबला की तरफ मुंह करके आप इसको पढ़ते रहें। कितनी बार? 7 बार। पढ़ने के बाद फिर आपने 7 बार पढ़ना है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा।
ये भी आखिरी पारे के अंदर है। इस सूरत को भी आपने 7 बार पढ़ के दुआ मांगनी है। या अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानता मेरे घर के अंदर जिन्नात भेजने वाला, मेरे घर के अंदर असरात भेजने वाला कौन है और कहां कहां पर मेरे घर के किस किस कोने के अंदर ये चीजें मौजूद है। फिर आपने खाने काबा की तरफ मुंह करके चुप करके सो जाना है। तो इंशाअल्लाह पहली रात के अंदर अगर आपकी तवज्जो कामिल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का नक्शा आपके सामने रख देगा। पूरी वीडियो के शक्ल के अंदर जिसने जहां जहां दबाए होंगे, दफनाए होंगे, छोड़े होंगे या घर के अंदर असरात मौजूद होंगे, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपके घर के अंदर हर चीज आपको नजर आएगी। अगर पहली रात के अंदर अमल नहीं हो सका मुकम्मल तो दूसरी रात फिर कर लीजिए, तीसरी रात इंशाअल्लाह 7 दिन गुजरने से पहले पहले हर चीज खुलकर आपके सामने आ जाएगी। खुदारा किसी आमिल के पास इसलिए मत जाना कि मेरे घर के अंदर असरात हैं तो किसने भेजे, वो किसी रिश्तेदार का नाम ले लेता है, किसी घर वाले का नाम ले लेता है। अब सारी जिंदगी रंजिशें, सारी जिंदगी लड़ाइयां, अब क्या होता है तो पूरे घर का जो माहौल है वो पुरसुकून होकर भी बेसुकून हो जाता है। तो इसलिए खुद करें और इससे बचें। और उसका जो अमल है, अगर घर के अंदर असरात हैं तो किसी अच्छे आमिल से राब्ता करके उसकी काट करवाएं और उसका तोड़ करवाएं। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।